वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 448 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। आज डेट है 22 मई 2021 और आज का लास्ट टेस्ट है ये। ठीक है, इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है बताइए। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बताइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा है, 1 जून को केरल तट पे होता है ना मानसून का आगमन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आसान सा प्रश्न है। एक मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, बंगला भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा से नहीं हुई है, बंगला भाषा से नहीं, स्पेनिश भाषा से नहीं, अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, अरबी के मौसम से है मौसम। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मौसम, जिससे तात्पर्य है मौसम का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड, या फिर पश्चिमी मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जिससे होती है भारत में वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है निम्नलिखित में से बताइए। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या अंडमान द्वीपों में। दैनिक तापांतर सर्वाधिक भारत में है इनमें से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान सामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है और दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में जो वर्षा होती है देखिए सर्दियों में होती है, यानी लौटते हुए मानसून से होती है। तो ये वर्षा होगी जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में तो होगी नहीं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में होती है वर्षा। तो अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है और यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो लौटता हुआ मानसून है वही। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसके लिए मैप बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। सुंदर सा बनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में, यहाँ पर आ जाइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल केरल पर मानसून का प्रस्फुटन होता है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा तो यहीं होती है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है, इधर तो उत्तर की तरफ तो कम ही होती है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इधर बारिश है सर्वाधिक। ठीक है, तो पूरब हो गया ईस्ट, इधर वेस्ट हो गया इधर।
तो इधर राजस्थान वाला एरिया आ गया, गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात के ऊपर राजस्थान हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो बिल्कुल इधर अधिक है, इधर की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ऐसे प्रश्न कई बार बनाए हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, ये सत्य पूछा है, सी है इसका आंसर, ठीक है। तो सी है, दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? देखिए, आर्द्र जलवायु का अनुभव वहीं होगा जहाँ रेनफॉल होगा, ठीक है। और आर्द्रता कहाँ कहाँ अधिक होती है? जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी होगी तो वर्षा अधिक होगी। अब लुधियाना अहमदाबाद को तो एलिमिनेट कर दो, कोची है जब केरल का, बी हो गया इसका आंसर। तो केरल के कोची में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। कहाँ स्थित है ये? व्यापारिक एवं पछुआ पवनों के बीच, गलत। पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, गलत। ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में, गलत। इक्वेटर पर। देखिए, यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, इसको बोलेंगे भूमध्य लाइन या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 से ऊपर 5 डिग्री, नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री इधर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये ITCZ वाला क्षेत्र है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। याद रखना, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा कि उच्च दाब का क्षेत्र होता है तो एलिमिनेट कर देना, ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्या कारण है इसका? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में अधिक होना, या जोर से होना। बिल्कुल ये सारे के सारे तो कारण है, एकदम करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त सभी कारणों से भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? आम की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। क्या लगाएं इसका उत्तर? आम की फसल, ऑप्शन नंबर डी। तो आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा का कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा, मतलब फुहार है, का एक्स्ट्रा है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, ठीक है। इस वर्षा से आम पेड़ से टूटकर गिरते नहीं हैं, अतः आम की फसल के लिए वर्षा जो है वो अच्छी होती है। एक मुख्यालय है किसका? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। बताइए कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में नहीं, नई दिल्ली में, हाँ। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम जो है कोलकाता में था, ठीक है, जिसे 1905 में शिमला लाया गया, फिर 1928 में पुणे लाया गया, अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया, और तब से आज तक ये दिल्ली में ही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद या पोर्ट ब्लेयर? सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जो है जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। बेसाल्ट लावा के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, इस तरह से पूछ लेते हैं तो काली मिट्टी होता है। अब काली मिट्टी तो ऑप्शन में है ही नहीं,
तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी एक ही बात है, ठीक है, डी है इसका आंसर, यानी ब्लैक सॉइल। तो देखिए, भारत में रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण वेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में मिलेगी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में पाई जाती है और गोवा में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड है, कई बार पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसका उत्तर भी वही है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल यानी रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए जो है अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है, वेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, बाकी ऊपर लिखा था ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मैदान में, लावा पठार में, सरयू पार मैदान में, शिलोंग पठार में। लावा मिट्टियाँ शिलोंग पठार में नहीं है, सरयू मैदान में नहीं है, छत्तीसगढ़ मैदान में नहीं है, मालवा पठार में है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है।